जबलपुर में केंद्रीय सुरक्षा संसाधन गृह आयरन फाउंड्री में हुए जोरदार ब्लास्ट से पूरा क्षेत्र दहल गया। फैक्ट्री के आसपास कई किलोमीटर दूर तक एक के बाद एक 3 धमाके सुने गए और गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी जान माल की हानि नहीं हुई। वहीं निर्माण प्रबंधन ने पूरे हादसे की जांच शुरू कर दी है। यूनियन के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि भट्टी में सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से आए स्क्रैप को पिघलाकर मेटल तैयार किया जा रहा था और तभी अचानक ब्लास्ट हो गया। आपको बता दें, इस दौरान एक कर्मचारी क्रेन में फंसा हुआ था, लेकिन वो मेटल की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। जो हमारे यहाँ फर्नेस है लोहा गलाने वाली, वो उसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। एक्चुअली वो हमारे यहाँ जो 3 टन की भट्टी है, उसमें हमारे यहाँ जो सीओडी है, सीओडी का जो मटेरियल गलने के लिए आता है, हफ्ते में कई बार 2 बार आता है, कई बार 1 बार आता है। तो उसमें जो हमारे एक्सपर्ट मेल्टर रहते हैं वो गलाते हैं उसको, लेकिन वहाँ से कई बार ब्लास्ट वाली चीज़ें भी आ जाती। इससे पहले छोटे मोटे हादसे हुए, लेकिन ये इतना बड़ा हादसा था कि जिसमें हमारी निर्माणी को लगभग 10 लाख की क्षति भी पहुंची, क्योंकि वो भट्टी अब दोबारा बनने लायक स्थिति में नहीं, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था। लेकिन हमारे कर्मचारियों की सजगता थी कि उन्होंने उस हादसे में किसी को हताहत नहीं होने दिया। उन्होंने तुरंत पैनल बंद किया और तुरंत ही सबको सचेत करके दूर किया वहाँ से। और निर्माणी में कहीं ना कहीं क्षति हुई है, और लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमारे सारे कर्मचारी सुरक्षित हैं और हमारे कर्मचारियों ने अपने सूझबूझ से निर्माणी की बहुत बड़ी क्षति होने से बचाया। जैसे कि हमारे कर्मचारी दौड़े और तुरंत पैनल बंद किया। निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि हमारे कर्मचारी बहुत ही काबिल हैं और इस अपनी उन्होंने आज कार्य क्षमता कार्यकुशलता को दर्शाया है कि प्रशासन कि जो निर्माणी की क्षति नहीं होने दी और कोई भी हमारा कर्मचारी हताहत नहीं हुआ। ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा संदेश है। और जो कि हमारे यहाँ 3 टन की भट्टी थी, वहाँ पे जो सीओडी का स्क्रैप मटेरियल है, जो डिसमेंटल गन वगैरह रहते हैं वो आते हैं। अब तार्किक विषय कि हमारे द्वारा प्रशासन से मांग की गई है कि कुछ इस तरह की कमेटी गठित की जाए और इस पर विचार मंथन किया जाए कि आगे कभी भी ऐसे ही घटना